द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स इज आर। तो यहाँ पे ये मेटलर्जी का क्वेश्चन है और इसमें बस एनसीईआरटी के भी रिएक्शंस याद है तो भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। इसमें बस ये है कि याद होना चाहिए जो ओर्स के नेम्स होते हैं या जो रिएक्शंस है वो पता होने चाहिए। ए ऑप्शन है रोस्टिंग ऑफ मैलाचेट इज प्रोड्यूसेस क्यूपरेट। मैलाचेट क्या होता है ये पता होना चाहिए। तो मैलाचेट जो कॉपर का ओर होता है, ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड मिक्स होता है, सॉरी कार्बोनेट और हाइड्रोक्साइड, तो CuCO3 डॉट CuOH ट्वाइस, ये है मैलाचेट। इसको जब हम रोस्ट करेंगे, रोस्टिंग का मतलब होता है हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ एयर, एयर का मतलब होता है O2। तो इससे क्या फॉर्म होता है, तो रोस्टिंग और कैल्सिनेशन का एम ही ये होता है कि उससे हमें ऑक्साइड मिले। इसमें भी कॉपर का ऑक्साइड फॉर्म होगा CO प्लस बाकी कुछ यहाँ पे वाटर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगा। अब इसमें लिखा है कि क्यूपराइट प्रोड्यूस होता है। क्यूपराइट अलग कंपाउंड होता है, क्यूपराइट होता है Cu2O, इससे हमें CO मिलता है, ये पता होना चाहिए। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। ऑप्शन बी अगर देखेंगे कैल्सिनेशन ऑफ कैलामाइन, कैलामाइन किसका होता है, जिंक का ओर होता है ZnCO3। इसमें बस ये नाम याद होने से हो जाएगा। कैल्सिनेशन का मतलब भी होता है हीटिंग बट विदाउट एयर, तो यहाँ पे एयर नहीं होगा, ऑक्सीजन नहीं होगा क्योंकि इसमें ऑक्सीजन ऑलरेडी है, इसमें से CO2 बाहर निकल सकता है, तो इसमें भी ऑक्साइड ही फॉर्म होता है, बस इसमें एयर का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, एयर या फिर ऑक्सीजन का। तो इसमें है प्रोड्यूसेस जिंकाइट, तो ये सही है क्योंकि ये ZnO जो है इसी को हम बोलते हैं जिंकाइट। तो इसमें इसी तरह से अगर ये नेम पता है ओर्स के तो आसानी से हो जाएगा। तो बी ऑप्शन में जो है वो तो सही है। सी ऑप्शन में कॉपर पायरेट्स इज हीटेड विद सिलिका इन रिवर्बरेटरी फर्नेस टू रिमूव आयरन। कॉपर पायरेट का फॉर्मूला पता होना चाहिए, ये होता है CuFeS2, कॉपर आयरन और एक सल्फर भी है इसमें। इसको जब हम हीट करते हैं सबसे पहले रिवर्बरेटरी फर्नेस, ये भी थोड़ा रोस्टिंग जैसे ही है, इसमें भी एयर से जो ऑक्सीजन होगा वो इसके साथ कंबाइन होगा, तीनों के साथ कंबाइन होगा, तीनों का ऑक्साइड फॉर्म होगा, कॉपर का ऑक्साइड फॉर्म होगा, आयरन का ऑक्साइड फॉर्म होगा, प्लस सल्फर का भी ऑक्साइड फॉर्म होगा। इसको बैलेंस किया जा सकता है क्योंकि फर्नेस में सही होता है, ऑक्सीडेशन मतलब कंबशन होता है, सबका ऑक्साइड फॉर्म होता है। और उसमें यह है कि सिलिका भी ऐड करते हैं हम, क्योंकि सिलिका से क्या होता है, सिलिका के साथ इसका रिएक्शन होता है SiO2 के साथ और इससे फॉर्म होता है FeSiO3, इसको हम स्लैग भी बोलते हैं। तो ये तो सही है कि आयरन रिमूव हो जाएगा यहाँ से, आयरन का पहले तो ऑक्साइड बनेगा और सिलिका से उसका SiO3 मतलब स्लैग भी फॉर्म हो जाएगा, तो ये सी ऑप्शन भी सही है। डी ऑप्शन में इम्प्योर सिल्वर इज ट्रीटेड विद एक्वस केसियन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन फॉलोड बाय रिडक्शन विद जिंक मेटल। तो सिल्वर अगर हम ट्रीट करेंगे केसियन से, सबसे पहले तो ये CN- जो है वो लाइगेंड जैसे काम करेगा, और आयरन यहाँ पे जो सिल्वर है इसका कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म होता है AgCN ट्वाइस, इस तरह का कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म होगा। अब इसके बाद इसमें हम बाद में कुछ जिंक भी ऐड करते हैं, तो जिंक ज़्यादा रिएक्टिव होता है सिल्वर से, तो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, वो सिल्वर को बाहर करके जिंक का फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन जाएगा और सिल्वर बाद में प्रेसिपिटेट भी होता है। तो ये सब रिएक्शन जो वो इनसेट में दिया होता है, सिंपल ही है, बेसिक। तो ये अगर पता है तो डी ऑप्शन भी सही है, केसियन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन फॉलोड बाय रिडक्शन बाय जिंक, इससे हमें सिल्वर मेटल मिलता है। तो डी ऑप्शन भी सही है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा B, C एंड D।